नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चतुर्वेदी आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आपके परिवार में सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो और इस जो चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आइए चलते हैं प्रतिशत के सेकंड पार्ट पे। प्रतिशत का फर्स्ट पार्ट हमने अपलोड कर दिया था, अब ये प्रतिशत का सेकंड पार्ट है। आइए चलते हैं सेकंड पार्ट पे। इसमें देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा। ये क्वेश्चन है, इस पे फर्स्ट पार्ट का पहला क्वेश्चन है कि एक गांव की जनसंख्या 8000 है। पहले साल 10% कम हुई, दूसरे साल 15% कम हुई, तीसरे साल 20% कम हुई और आज 3 साल के बाद जनसंख्या क्या होगी। यहाँ पे 3 साल होना चाहिए। 3 साल के बाद जनसंख्या क्या होगी, ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो, एक गांव की जनसंख्या कितनी है, 8000। मतलब ये समझ के चलिए कि आज इस गांव की जनसंख्या कितनी है, 8000, ठीक है। फिर पहले साल कितनी कम हो गई, 10%। तो 10% कम होगी, मतलब 100 से घट करके कितनी हो गई, 90। फिर अगले साल 15% कम हुई, तो मतलब 15% कम होने का मतलब 100 से कम होकर 85। तीसरे साल 100 से कम 20% कम हो रही है, तो मतलब 80। आप देखते हैं 3 साल के बाद कितनी जनसंख्या बचती है। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 3 जीरो है, ये 3 जीरो इन 3 जीरो से कट जाएगा, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा। इसको डायरेक्ट ऐसे काटते हैं, 20 चौक 80, ये 20 पंचा 100, ऐसे कट गया। 5 से कट जाएगा 17 बार में, 17 पचे 85। मतलब कुल मिलाकर के ऊपर का पूरा कट गया है। अब आपको गुणा करने पर गुणा करना पड़ेगा। 8 गुणे 9 गुणे 17 गुणे 4, तो 17 चौको कितना होता है, 68 और 8 नमा कितना होता है, 72। इन दोनों का गुणा करोगे जो आएगा उसका वो आंसर निकलेगा। तो 2 अट्ठे कितना होता है, 16, 2 छक्का 12, 1, ये कितना हो जाएगा, 13, 7 8 56 की 6, कैरी आएगी कितनी, 5, 7 छांक 42, 42 5 47, जोड़ दो 6, 6 3 9, 7 1 8 और ये 4, 48 से 96, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये क्वेश्चन ये कह रहा था कि एक गांव की जनसंख्या पहले कितनी है, 8000। फिर पहले साल ये 10% कम हुई, फिर दूसरे साल 15% कम हुई और तीसरे साल 20% कम हुई। 3 साल में ये लगातार इस रेशियो में कम होने के बाद कितनी बचती है, तो 4896। जैसे पहले साल 8000 में कम हुई तो 10% तो 100 से 90, दूसरे साल 15% तो 100 से 85, तीसरे साल 20% तो 100 से 80। इसको ऐसे सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आ जाता है आपका 4896। अब आइए चलते हैं, देखते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। हमारा सेकंड क्वेश्चन ये है कि किसी शहर की जनसंख्या प्रत्येक वर्ष 5% कम होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 68590 है तो आज से 3 साल पहले जनसंख्या क्या होगी। मतलब हर साल कितना कम हो रही है। वर्तमान की जनसंख्या आपकी कितनी है, मान लीजिए 68 68 59 0, पर 3 साल पहले क्या होगी ये अपने को पता नहीं है, तो x ले लेते हैं। 3 साल पहले से देखते हैं कितना होता है। 100 से पहले 5% घटा तो कितना आया, 95। फिर 100 से 5% घटा तो कितना आया, 95। फिर 100 से 5% घटा तो कितना आया, 95। अब इसमें ये देखते हैं कि अब 3 साल पहले की हम x लेके चले हैं, तब x की वैल्यू निकालेंगे तो आंसर आएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 68 59 0 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, ये इधर आया है पूरा, और 95 वाली लाइन ये पूरी नीचे जाएगी। 95 इंटू 95 इंटू ये 95 हो गया है। अब इसको काटते हैं तो ये 5 से ये 19 बार में कटेगा,
ये 5 से 19 बार में कटेगा, ये 5 से 19 बार में कटेगा, ये 5 से 20 बार में कटेगा, ये 20 बार में कटेगा और ये 20 बार में कट जाएगा। ठीक है, 19 19 19 3 बार 19 है, मतलब 19 का क्यूब कितना होता है 68 59। ऊपर क्या है 68 59 में 1 0, तो ये कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 10। फिर क्या बच रहा है 10 गुणे 20 गुणे 20 गुणे 20, इन तीनों का क्यूब कितना होता है 8000 होता है, 8000 1 0, और इसका आंसर आएगा 80,000। ये देखो कैसे, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि किसी शहर की जनसंख्या प्रत्येक वर्ष 5% कम हो रही है, तो अगर वर्तमान में कितनी है 68 59, तो ये 3 साल पहले जितनी रही होगी, 3 साल पहले की जनसंख्या पूछ रहा है, तो उससे 5% घटती जाएगी। ठीक है, अभी वर्तमान में कितनी है 68 59। आइए ये देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन ये कहता है कि पहले वर्ष जनसंख्या 5% बढ़ी, फिर अगले साल 5% कम हुई, फिर दूसरे वर्ष के अंत में जो दूसरा वर्ष जिसमें 5% कम हुई है, कम होने के बाद कितना बचती है 7980। तो पहले वर्ष की शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी? तो ये मान के चलिए कि पहले वर्ष के शुरुआत में जनसंख्या आपके पास कितनी है x। फिर क्या हुआ, ये 100 से 5% बढ़ी तो कितना हुआ 105। फिर 100 से 5% अगले साल कम हो रही है तो हो रही है 95, जो कि इस साल के अंत में बच रही 7980, तो ये 7980 आगे आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, काट देते हैं। ये हो जाएगा 5 से ये 21 बार में, 5 से ये 20 बार में, 5 से 19 बार में, ये 5 से 20 बार में। इसका मतलब अगर हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये हो जाएगा 7980 इंटू, ये हो जाएगा 20 गुणे 20 का गुणा ऊपर हो जाएगा 20 गुणे 20 बटे, फिर ये 21 और 19 का गुणा होगा 21 गुणे 19। अब देखो ऐसा है कि अब नीचे की संख्या हमारे पास 19 गुणे 21 है, तो इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे। इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो आएगा 399। इन दोनों का गुणा करने के बाद आएगा 399, जो कि 399 से ये 2 बार में कटेगा तो 20 आएगा ऊपर, 20 20 20, इसका मतलब इसका आंसर आना है 8000। ये हो गया। अब आइए चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन।